हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वायरस क्लासेस में। आज हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द की अगली सीरीज में आपके लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 से। आज का पहले प्रश्न से आइए। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो रवि क्या है? ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति है। तो क्या होगा? वो सनाथ है या पंडित होगा या आस्तिक है या नास्तिक है। तो जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये होगा नास्तिक। और ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक होता है। ठीक है, अब आए अगले पर। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। तो सरोकार, साकार, निराकार या इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो मतलब ईश्वर क्या है? निराकार है। ईश्वर निराकार है। ठीक, चलिए बढ़े। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो भारतीयों की क्या देखकर? बुरी दशा, मतलब दुर्दशा देखकर गांधी जी का मन कैसा हो गया? द्रवित हो गया। तो दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन, तो क्या देखकर हुआ भारतीयों की? दुर्दशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपतः या प्रत्येक। तो आँखों के सामने घटित होने वाली घटना को क्या कहा जाता है? देखिए आप लोग बताइए। आँखों के सामने जो घटना घटित हो रही है वो क्या है? प्रत्यक्ष है। ठीक है। आयु में बड़ा व्यक्ति, जो आपसे आयु में बड़ा है, कनिष्ठ है वो, वरिष्ठ है या ज्येष्ठ है? ज्येष्ठ है, पूजनीय है। तो जो आयु में बड़ा होता है तो वो क्या होता है? बताइए। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो ज्येष्ठ है। आयु में जो बड़ा होता है वो क्या है? ज्येष्ठ व्यक्ति है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह या अपराह्न। तो दोपहर के समय को एक शब्द में क्या कहते हैं? बताइए। दोपहर के समय को मध्याह्न, और दोपहर से पहले वाले समय को पूर्वाह्न। ठीक है, और दोपहर के बाद वाले समय को क्या कहेंगे? अपराह्न। चलिए आगे बढ़ें। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तिहान लेने वाला, तो उसको विशेषज्ञ कहते हैं, परीक्षक कहते हैं, अध्यापक कहेंगे या समन्वयक कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? जो इम्तिहान लेने जाता है वो परीक्षक होता है। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता हो, तो विज्ञ है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है या ऋषि है? तो जो जानने की इच्छा रख रहा है तो क्या है वो? जिज्ञासु व्यक्ति है। ठीक है, चलें। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, तो झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर संदेह की नज़र से देखता है तो क्या है वो? शंकालु है। जो झगड़ा करता है वो क्या है? झगड़ालू हो गया। जो किसी से ईर्ष्या करता है वो क्या हो गया? ईर्ष्यालु हो गया। जो किसी पर दया करता है वो क्या हो गया? दयालु हो गया। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो किसी भी विषय पर पूरी छानबीन करना, विषय की पूरी छानबीन करने वाला विवेचन करता है, विश्लेषण है वो, मीमांसा है या समीक्षा कर रहा है वो। तो क्या कर रहा है? किसी भी चीज़ की पूरी छानबीन कर रहा है जो आदमी, वो क्या है? वो विश्लेषण कर रहा है या समीक्षा कर रहा है? बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या है वो? वो क्या है? किसी भी चीज़ का विवेचन कर रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ें। अंतेवासी, एक स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला व्यक्ति। तो अंतेवासी क्या होता है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को कहा जाता है। ठीक है, आगे अगले बढ़ते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? कृतार्थ। ठीक है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, जो
नियम के विरुद्ध और असामाजिक, सामाजिक रूप से नहीं असामाजिक कार्य करते हैं, वो क्या होता है? अपराध सूची होती है, काली सूची होती है, या अवैध सूची होती है, या श्वेत सूची होती है। तो ये कौन सी सूची होगी? काली सूची होती है। ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता है, तो जो किए गए उपकारों को मानता है तो वो क्या कहलाता है? वो होता है कृतज्ञ। ठीक। जो नहीं मानता है, जो व्यक्ति नहीं मानता वो क्या है? कृतघ्न। चलिए, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। जो पेट में लगने वाली आग है उसको क्या कहा जाता है? वो है जठराग्नि। ठीक है, आगे बढ़ें। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, प्रभाती, विहाग, लोरी या सोहर। तो जो बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? लोरी। चलें, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है, खेचर है, खच्चर है, नभोत्पन्न है या नभचाली है। तो जो नभ में चलता है, ठीक है, तो क्या है? खेचर। आगे बढ़ें। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है, व्याकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। तो जो व्याकरण का ज्ञाता है तो वो क्या कहलाता है? व्याकरण। ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या अतिशयोक्ति। किसी भी चीज़ को क्या करना? बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो उसको क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति होता है वो। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ। तो जानने की क्या रख रहा है? वो इच्छा रख रहा है, तो क्या होगा? वो जिज्ञासु। ठीक है। उत्पादक जमीन के लिए क्या होगा? खेतिहर है, कृषिपूर्ण है या नम है या उर्वरा है। तो उत्पादक जमीन क्या कहलाती है? वो कहलाती है उर्वरा जमीन है। ठीक है। जो समान न हो, जो किसी के समान नहीं है, विकट है, गुरु है, असम है या लघु है। तो क्या होगा? जो किसी के भी समान नहीं है, तो क्या है? वो असम है। लघु मतलब छोटा, जो सब छोटा है, जो किसी का गुरु है। ठीक है। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, तो वो कल्पनाशील है, दूरदर्शी है, कनिष्ठ या वरिष्ठ है। जो व्यक्ति दूर की बात सोचने की शक्ति रखता है वो क्या है? कल्पनाशील होगा। बताइए क्या होगा? दूर की बात जिसमें सोचने की शक्ति है तो दूरदर्शी है वो। ठीक है। चलिए, जो खाने योग्य नहीं है, मतलब जो वस्तु आपके खाने योग्य नहीं है वो क्या है? अखाद्य है, अनुचित, सड़ा या सीला। जो खाने योग्य ही नहीं है तो क्या कहेंगे? उसको अखाद्य है। ठीक है। अनुचित मतलब जो उचित नहीं है। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, जो व्यक्ति सिर्फ अपना ही हित चाहता है। स्वार्थी, निवेदक, स्वार्थी या हितार्थी। तो क्या होगा? वो स्वार्थी। चलिए आगे बढ़ें। जो पहले कभी न हुआ हो, नया, अभूतपूर्व, नॉनवेज या अंकुर। जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई है तो उसके लिए क्या कहते हैं? अभूतपूर्व है वो। ठीक है। आए, पीछे पीछे चलने वाला, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के पीछे पीछे चलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वगामी, पुरोगामी, अधोगामी या अनुगामी। तो उसको क्या कहेंगे? अनुगामी, दूसरों का अनुसरण करने वाला। जिस स्त्री की कोई संतान न हो तो क्या है? वो बांझ है, निपुता है, शुष्क है या असर है। तो जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होती उसको क्या कहा जाता है? बांझ कहा जाता है। ठीक है। पैनी बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि, मनस्वी या कुशाग्र। तो पैनी बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मतलब बहुत ही पैनी बुद्धि वाला व्यक्ति है, तो क्या है? वो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है। ठीक है। आए, जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्गम, दुर्बोध, दुर्लभ या दुर्धर्ष। तो जो चीज़ बहुत ही कठिनाई से समझ में आए तो वो क्या हो गया? दुर्बोध। जो बोध उसका, जिसका बोध हमें बहुत ही कठिन हो रहा है। ठीक है। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, मतलब एक ही चीज़ पे श्रद्धा आस्था रखने वाला व्यक्ति क्या है? एकाकी, अलौकिक, एकनिष्ठ या दृढ़ प्रतिज्ञ। तो क्या होगा बताइए आप लोग? जो एक ही पर है वो एकनिष्ठ है। ठीक है। चलें, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला पदलोलुप है, चाटुकार है, विवेकवान है या महत्वाकांक्षी है। जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा है तो क्या होगा? वो एक
महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ठीक है, आए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेट की अग्नि के लिए उचित शब्द क्या है? पेट की अग्नि के लिए बताइए। तो दावाग्नि, वड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि के लिए क्या है? वो जठराग्नि है। ठीक है। युयुत्सु क्या होता है? दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, योग का इच्छुक या रचना का इच्छुक। तो युयुत्सु क्या होगा? जो युद्ध की इच्छा रखता है। ठीक है। हाँ, अगले पे पढ़ते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश, मतलब किसी भी पाठ्य पुस्तक का अंश जो हमने नहीं पढ़ा है, तो क्या वो अपठित है, अपभ्रंश है, मौलिक है या अपठनीय है? वो पढ़ा नहीं है तो क्या होगा? वो अपठित। ठीक, ओके। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, मनन, बेध्यान, मनवा, अन्य मनस्क। तो क्या है ये? जिसका मन और ध्यान कहाँ है? दूसरी तरफ है, किसी और तरफ है, तो क्या है वो? अन्य मनस्क। ठीक है। आए, जिसका जन्म पहले हुआ, इसके लिए एक शब्द है। अनुज है, अग्रज है, द्विज है या सर्वज्ञ है? तो जिसका जन्म पहले हुआ तो क्या हो गया? वो अग्रज है। जिसका जन्म बाद में हुआ या जो छोटा है वो क्या है? अनुज है। ठीक है। आए, जिसकी मति झट से सोचने वाली हो, कुशाग्र बुद्धि वाला, प्रत्युत्पन्नमति, द्रुतगामी या दूरदर्शी। तो क्या है? जिसकी मति झट से तुरंत आंसर देने वाली है, तो क्या है वो? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला, आत्मजा, नंदिनी, भार्या और कन्या। तो इसमें एक भिन्न अर्थ है। देखिए इसमें क्या भिन्न अर्थ हो सकता है? तो इसमें क्या है बताइए? भार्या। बाकी आत्मजा, नंदिनी और कन्या एक हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, मतलब जो तुरंत सोच के उत्तर देने वाला, क्या था? वो है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक, आगे बढ़ें। जो किए गए उपकार का फल न मानने वाला हो, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है जो व्यक्ति, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कृतघ्न कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युत्सु, लड़ाकू या युद्धेच्छु या सभी। तो जो व्यक्ति युद्ध की इच्छा रखता है वो युयुत्सु भी है, लड़ाकू भी है, युद्धेच्छु मतलब सभी होंगे इसमें। ठीक है। निष्प्रेह, निष्प्रेह जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो और जो प्रेरणावान हो। तो निष्प्रेह क्या होगा? जिसमें कोई भी इच्छा न हो, जो इच्छा रहित है व्यक्ति, वो हो गया निष्प्रेह। अब आते हैं, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। तो वो उल्टा है, परकीया है, परित्यक्ता है या बांझ है? मतलब क्या किया उसको? जिसके पति ने त्याग दिया तो क्या? परित्यक्ता, पति के द्वारा त्यागी जाने वाली महिला। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो जिसका संबंध साहित्य से वो क्या है? साहित्यिक होगा। ठीक है। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल है, सुलभ है, सुंदर है या सुप्राप्य है। तो क्या किया जाए? सरलतापूर्वक प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? सुलभ है, बहुत ही सुलभ है, सर्वसुलभ है। ठीक, आगे आए। अगोचर, जिसका अनुभव शरीर को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो और जिसका अनुभव बुद्धि का न हो। तो क्या होगा अगोचर का? देखिए बताइए। अगोचर है वो, किस चीज़ का अनुभव न होना चाहिए बताइए? तो इसमें होगा जिसका अनुभव इंद्रियों को भी न हो, उसको क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है? जो व्यक्ति तत्काल उत्तर दे दे तो वो क्या है? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। जिजीविषा, जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीवन कमाने की इच्छा या किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो जिजीविषा क्या है? किसी को जीवन जीने की इच्छा। ठीक है, आगे आते हैं। या वर, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला या इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो यायावर क्या होता है? यायावर होता है जो एक स्थान पर टिक कर कभी भी नहीं रहते, इधर उधर वो घूमते रहते हैं। ठीक है। प्रष्टव्य, पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य। तो प्रष्टव्य क्या हो गया? जो पूछने योग्य है ये। ठीक है। ममता कम बोलती है तो क्या है वो? संभाषी है, मृतभाषी है या मितभाषी है या मृदुभाषी है? ममता क्या कर रही है? कम बोल रही है, तो क्या है इसका मतलब? वो है मितभाषी है।
और ज़्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वाचाल। ठीक है, आगे बढ़ें। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। तो अनुपम क्या कर रहा है? बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। तो सरलता से, धैर्य से, तन्मयता से या धीरज से, तो क्या होगा इसका बताइए? अनुपम कब ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है अनुपम? तो क्या है वो? बहुत तन्मयता से पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हिंदी की सीरीज में। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और अन्य अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।